हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर है हमारा विभव तथा धारिता। तो हम धारिता को समझते हैं। आज की धारिता क्या होती है, इससे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 के लिए एमपी बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या संधारित्र किसे कहते हैं, ये हमको समझना है। तो संधारित्र क्या होता है, हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एवं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि धारिता किसे कहते हैं। तो धारिता को सबसे पहली बात इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन वी। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें कि धारिता जो है इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो हम इस सूत्र के द्वारा हम सी बराबर क्यू अपॉन वी से देखिए इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक पर आवेश तथा उसके जो विभव में जो परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी, तो उसके जो निष्पत्ति होगी हमारी, जैसे किसी चालक को भी विभवांतर दे रहे हैं तो उसके जो आवेश में वृद्धि होने वाली है, तो उसकी जो निष्पत्ति होगी दोनों की, तो उसको हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो फैराड होता है, या तो फैराड होता है या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि संधारित्र किसे कहते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र जो एमपी बोर्ड में क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के विभव में या किसी चालक के आकार में, तो संधारित्र एक वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसके विभव को बढ़ाया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि संधारित्र किसे कहते हैं, कि संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। संधारित्र के अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे, संधारित्र का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो इसमें बेसिकली दो प्लेट होती हैं, एक ए प्लेट और एक बी प्लेट। तो ए प्लेट को क्या करेंगे, हम प्लस क्यू चार्ज देंगे। तो जैसे ही इस पर हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो इसकी जो पास वाली जो प्लेट है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रेरण के कारण उस पर भी एक आवेश आ जाएगा। तो इस पर प्लस है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके जो दूर वाली पृष्ठ है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि इस प्लेट को हम पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, तो इससे पॉजिटिव जो है निकलकर अर्थ में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है पृथ्वी से, तो इसको जैसे ही मैं यहाँ से पृथ्वी से संपर्कित करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ से जो पॉजिटिव हैं वो पृथ्वी में चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्टिव कर लेंगे तो पॉजिटिव चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ए प्लेट पर जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, दोनों बने रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से जो पॉजिटिव खत्म हो गए तो यहाँ पर और जो स्थान आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको और वोल्टेज दे सकते हैं। इसको और जगह आ चुकी है, यहाँ से जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ से पृथ्वी में चला गया है, इसलिए। तो हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसमें दो समांतर प्लेट ए और बी, दो प्लेट्स होती हैं। हम ए को क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो बी जो पास में है ए के, उस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा इन जनरेट, एंड उसका जो दूर वाला पृष्ठ उस पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, जो प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाएगा, जिसको हमने पृथ्वी से संपर्कित किया गया है। चलिए, तो अब हमने डेफिनेशन देख ली कि संधारित्र किसे कहते हैं। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये जो प्लेट है वो किस तरीके से है, ये संरचना, इसको हम लिखते हैं व्यंजक के लिए। तो क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि माना, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं, क्या माना है कि माना ए तथा बी, ए तथा बी समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं,
दो प्लेटें हैं, कॉमा, और क्या है हमारे पास, ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। स्मॉल डी है और दोनों प्लेटें परावैद्युतांक के वाले किसी माध्यम में रखी हुई हैं तथा दोनों प्लेटें किसी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखी हुई हैं। दोस्तों ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर, संरचना की इस तरीके से ये रखी हुई हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए अब हमको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तो जैसे ये माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया यहाँ पर, तो समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू तथा दूरवर्ती तल पर हमारा प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि ये कब की बात है, जब हमने प्लेट बी को भू संपर्कित नहीं किया है, पृथ्वी से टच नहीं कराया उस स्थिति में। लेकिन क्या होता है, चूंकि प्लेट बी पृथ्वी से भू संपर्कित है, तो प्लेट बी भू संपर्कित है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब यहाँ से प्लस क्यू जो चार्ज था वो तो हम पृथ्वी में चला गया। तो प्लेट ए पर जो पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा होगा। तो प्लेट ए पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा प्लेट बी पर पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा, जहां क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। इसको हम याद रखेंगे, इसका हम यूज भी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों प्लेटों के बीच
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम पता करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? अगर समांतर प्लेटें हैं दोनों, तो समांतर प्लेटों के बीच अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो कितनी हो जाती है हमारी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो इक्वल, सिग्मा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए और के एप्सिलॉन जीरो। तो एक क्या आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल ई से। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीव्रता के साथ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई। तो कैपिटल ई बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, और हमने क्या करा? जो सिग्मा है उसकी जगह क्या रख दिया? क्यू अपॉन ए। तो जैसे क्यू अपॉन ए रखा और ये के एप्सिलॉन जीरो, तो ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों प्लेटों के बीच में बात करने वाला हूं विभवांतर की। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी बराबर कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। तो v बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? e की वैल्यू रख दूंगा। e की वैल्यू हमारे पास है q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो। तो q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो, और बचा क्या हमारा? d। तो इसको मैं मल्टीप्लाई में रख लेता हूँ d। तो हमारे पास क्या आ गई? सबसे पहले एक तो हमारे पास e की वैल्यू आई, इससे हमने v की वैल्यू निकाली। अब मैं v की वैल्यू का क्या करूंगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है, यदि c है तो c बराबर कितनी होती है धारिता? c बराबर q अपॉन v। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? q अपॉन v, यहाँ पे v की मैं वैल्यू रखने वाला हूं। तो इसे जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका अगला पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो टोटल ये क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, और 4 में आएगा तो इसके कारकों को भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इनके कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम आज समझेंगे। चलिए, यदि किसी चालक की धारिता, या किसी मान लीजिए कि संधारित्र की जो धारिता है, यदि संधारित्र की धारिता C है तो कितना हो जाएगा हमारा? C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर हो गया हमारा Q अपॉन V बराबर। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर Q को Q ही लिखते हैं, एवं यहाँ पे मैं V की वैल्यू रख रहा हूँ समीकरण 1 से। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो चुका है, तो C बराबर हमारा कितना आ गया है? इसको जब मैं 1 अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? आपस में पलट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? ए के एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। तो इस तरीके से हमारा ये व्यंजक आ जाएगा, या इसको हम व्यवस्थित करके लिखें तो कितना हो जाएगा हमारा? के
एप्सिलॉन 0 इंटू ए। तो ये हमारा फाइनली इसका डेरिवेशन होने वाला है। क्या है इसका डेरिवेशन? c बराबर k एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। अब मैं बात करने वाला हूं कि प्रभावित करने वाले कारक। तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैं आज आपको उन्हें इस फॉर्मूले के माध्यम से या फॉर्मूले के यूज से उनको हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए सबसे पहले, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होते हैं आज हम उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो इसके इक्वल में, तो सबसे पहले क्या है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C है वो सबसे पहले प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो हमने जब सबसे पहले संरचना लिखी व्यंजक के लिए, तो उसमें एक चीज और लिख लीजिए कि दोनों प्लेटों को जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। ठीक है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, आप उसमें और एडजस्ट कर लीजिए, लिखना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमारा आ चुका है। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है? क्षेत्रफल। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती कैपिटल A। तो ये हमारा पहला पॉइंट बन चुका है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती A। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये जो D है हमारे पास, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात मैं जो बोल रहा हूं ये आपको नोट करना है, इसको लिख लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती 1/D। तो ये क्या हुआ, C जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने लिखा C समानुपाती 1/D। कि दूरी को आप अगर बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, ये दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो नंबर 3 पे मैं बात करने वाला हूं, क्या है हमारा? K क्या है हमारा? परावैद्युतांक। तो जैसे ही आप किसी भी, जैसे चालक हैं, दो A और B प्लेट है, तो दोनों के बीच अगर आप K परावैद्युतांक रखते हैं तो इससे जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? धारिता हमारी K गुनी हो जाती है। तो अर्थात क्या हो जाएगा? धारिता K गुनी हो जाती है। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं, इनको आप बोर्ड में बता सकते हैं। 3 नंबर में ये कारकों को भी पूछ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो संधारित्र तो हम समझ ही गए हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो जो संधारित्र है वो वास्तव में क्या है? एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।